तू ही रंगा, ये सोने का वक्त नहीं है। ऐ बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे, उसके संग तू लाग जरा। रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, नासवान माया में अपनी क्यों है जान फंसाता तू। तन भी तेरा नहीं है, इसे छोड़ कर जाना है। तन के संग जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। आंखें जिनको देख रही हैं, वो नजारे छूटेंगे, जिन पर तुझको नाज है इतना, वो सहारे छूटेंगे। दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। तेरे हर देव कहाँ से आया, कहाँ पे तुझको जाना है। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे, उसके संग तू लाग जरा। सद्गुरु स्वरूप सत्संग प्यार से कहिए, बोलिए सद्गुरु माता सुरीचा हरदेव जी महाराज की। सत्संगत लगभग 1.5 घंटे से आप सभी संतजन भक्तजन इस पावन पवित्र दर्पण बैठकर परम पिता परमात्मा निराकार का यशोगान अपनी रचना के माध्यम से कर रहे थे। चाहे सात्संगत गीतों का सहारा लिया गया हो या सात्संगत विचारों का सहारा लिया गया हो, सभी ने सात्संगत इस प्रभु परमात्मा की महिमा का बखान ही अपनी रचना से किया। सात्संगत अभी हाल ही में आपने 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का नज़ारा भी संतों महात्माओं के मुखारबिंद से श्रवण किया। सात्संगत आप सभी संतों महात्माओं से बदल के भाई तो 77वें निरंकारी वार्षिक संत समागम के सफल संपन्न होने की लख लख बधाइयाँ। सात्संगत अहोभाग हम सबके उस 77वें निरंकारी संत समागम का एक भाग बनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। चाहे सात्संगत हम शरीर करके वहाँ साकार सदगुरु के सम्मुख पहुँच पाए या सात्संगत अपने घरों से ही इंटरनेट दूरदर्शन का सहारा लेकर के सात्संगत हम अपने लिए सदगुरु से जोड़ करके रखें और उस समागम का एक भाग हम बन पाए। सात्संगत वे सौभाग्यशाली हैं। सात्संगत जिन्हें साकार सदगुरु के सामने जो रहमतों की बारिश हुई, उसमें भीगने का ये अवसर मिला। और सात्संगत सदगुरु ने ये भी कहा कि जो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए, जिनके कारण आप सब पहुंच पाए हो, उन्हें भी भरपूर रहमतें प्राप्त हो रही हैं। सात्संगत इस परमात्मा की असीम कृपा, जैसा कि आज विषय भी महात्माओं ने भी जिक्र किया कि गुरु भक्ति से लाभ। सात्संगत भक्ति तो संसार कर रहा है,
किसी न किसी रूप में इस परमात्मा को मान रहा है, सजदा कर रहा है, उसकी इबादत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, अनेकों तरह से इस परमात्मा को रिझाने का प्रयास किए जा रहा है। लेकिन सत्संगत वो प्रयास सफल होता है या नहीं सफल होता, सत्संगत ये तो भगत ही जानता है। लेकिन सत्संगत संत महात्मा कहते हैं, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों ने अपने जीवन के अनुभव से ये बात महसूस किया और सत्संगत अपने शब्दों के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया कि भक्ति तब तक अपूर्ण रहती है जब तक जीवन में गुरु का आगमन नहीं होता। क्योंकि सत्संगत हम बचपन से ही सुनते चले आए हैं, गुरु की महिमा और गुरु की महिमा का बखान सत्संगत छोटे से ही सुनते चले आए हैं कि गुरु को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक श्लोक महात्मा अक्सर सुनाया करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कहा गया, क्योंकि सत्संगत गुरु जब जीवन में आता है और गुरु की कृपा सत्संगत हम प्राप्त करते हैं तो सत्संगत हमारा ये इंसानी जीवन सफल हो जाया करता है। सत्संगत संसार में तो अनेक प्रकार के गुरुओं की शरण हमने ली। जो गुरु जिस इल्म का माहिर था उससे उस इल्म को हमने सीखा, लेकिन जब सदगुरु जीवन में आता है तो फिर सत्संगत हमें उस जीवन का जो मूल हमारे जीवन का है उस मूल की ओर सत्संगत हमें जागृत कर देता है। सत्संगत संत महात्मा चाहे सत्संग के माध्यम से हो या चाहे जहाँ भी सत्संगत जाते हैं इस परमात्मा का जिक्र करते हैं। अभी सत्संगत ये जो महाकुंभ 16 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक समालखा हरियाणा में आयोजित हुआ, इनका उद्देश्य भी यही था कि हर इंसान को यह सुख मिले जो अभी तक जिसने प्रभु की कृपा नहीं पाई, इंसानी जन्म पाने के बाद अपने मूल को नहीं जाना और अपने मूल से अभी भी बिछड़ा हुआ है, तो वो अपने मूल को जान ले और मूल को जान करके अपना जीवन सफल कर ले। सत्संगत समागम का थीम भी रखा गया, विस्तार असीम की ओर। सत्संगत हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें, चाहे विद्यार्थी रहे हों, निरंतर सत्संगत हम अपने शिक्षा के जीवन में सत्संगत विस्तार करते चले गए, एक कक्षा पास करते चले गए, आगे अनेक कक्षाएं पास करते चले गए। सत्संगत हम व्यापार में हों, व्यापार में भी सत्संगत हमने हमेशा अपने व्यापार के विस्तार के लिए प्रयास किया। घर बनाने की तरफ भी सत्संगत में हमने सोचा कि अभी किराए के घर में रह रहे हैं, कल को हमारा निजी मकान होना चाहिए। सत्संगत उधर भी विस्तार किया, सत्संगत हर क्षेत्र में विस्तार किया। लेकिन सत्संगत ये असीम जो प्रभु परमात्मा है, जिसका कोई आदि नहीं अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जो आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता है, न सत्संगत कटता है, न जलता है, न भीगता है, न उड़ता है, ऐसे असीम परमात्मा की तरफ सत्संगत अगर हमारा विस्तार नहीं हो रहा तो सत्संगत हम कितने कर्मकांड कर ले, कितनी भक्ति कर लें, सत्संगत
हमारा विस्तार उस तरफ होना चाहिए जिधर सत्संगत आज जरूरत है। सत्संगत हम भौतिक संसार में अनेक भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करके सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्संगत सत्संग का सुख, ये परमात्मा की भक्ति का सुख, सत्संगत अगर एक पलड़े में रख दिया जाए संसार के सभी भौतिक पदार्थों के सुख, सत्संगत वो कम पड़ जाते हैं। सत्संगत इस मूल को जानने के लिए सत्संगत हमें ये जीवन मिला। जैसा सत्संगत तो पहले दिन माता जी ने कहा अपने विचारों में कि हमें अपने पड़ोसी के संग प्रेम करना है, लव योर नेबर। अब सत्संगत तो पड़ोसी हमारे परिवार का अंग भी हो सकता है। आज आप देख रहे हो कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज लोग एकल परिवार पसंद कर रहे हैं। घर के आंगन में ही 4 परिवार अलग अलग रह रहे हैं, तो सत्संगत वे भी हमारे पड़ोसी हुए। तो जहां सत्संगत घर के बगल वाला भी पड़ोसी है, वहीं घर के आंगन में चारों तरफ जो निवास कर रहे हैं हमारे परिवार के अंग हैं, वे भी सत्संगत पड़ोसी की तरह ही हैं। सत्संगत हमें सबसे प्रेम करना है। हमसे कोई भले नफरत करे, लेकिन सत्संगत सद्गुरु का कहना है कि हमें सबसे प्रेम करना है। अगर कोई नफरत का भाव हमसे रखता है तो मुबारक है, लेकिन हमें अपना भाव हमेशा ऊंचा करके रखना है। क्योंकि सत्संगत अगर हमारा भाव ऊंचा नहीं होगा, हमारे विचार ऊंचे नहीं होंगे, तो निश्चित ही सत्संगत हमारे कर्म भी ऊंचे नहीं होंगे। हमारी सोच अगर सत्संगत खराब है तो कर्म निश्चित खराब होंगे। इस असीम के साथ सत्संगत जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी सोच भी विशाल हो जाना चाहिए, सोच भी असीम हो जानी चाहिए। और जब सोच विशाल होगी, असीम होगी, तो सत्संगत निश्चित ही हमारे कर्म भी सत्संगत विशालता की ओर बढ़ेंगे, उनमें भी सत्संगत विस्तार होगा। सत्संगत हमेशा हमें आत्मचिंतन करना है, अपने कर्म के बारे में सोचना है, अपने विस्तार के बारे में सोचना है, अपनी भक्ति के विस्तार के बारे में सोचना है कि जब तक आपके चरणों से नहीं जुड़े थे हमारा कैसा जीवन था, आपके चरणों से जुड़े सत्संगत किस प्रकार हमारे जीवन में बदलाव आया। अब ये बदलाव अगर आया है तो सत्संगत हम धीरे धीरे असीम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर सत्संगत हम वहीं ठहराव ले लिए जैसे तालाब का पानी, सत्संगत कहीं ना आता है ना जाता है, स्थिर रहता है, तो सत्संगत उसमें गंदगी आ जाया करती है। सत्संगत तो भक्ति के मार्ग में भी सत्संगत निरंतर हमें प्रगति करना है, निरंतर सत्संगत चलते रहना है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ये दर ऐसा है कि सत्संगत हमेशा हमें सीखते ही रहना है। अगर सत्संगत कहीं हमारे मन में ये भाव आ गया कि मैं बहुत सीख गया, तो सत्संगत फिर वो गया। सत्संगत मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जान गया, तो फिर वो सत्संगत उसकी भक्ति गई। ये दर सत्संगत ऐसा है कि महात्मा जिक्र कर रहे थे कि सत्संगत धुंध को कहीं ये गुमान आ गया कि मैंने जो है विजिबिलिटी कम कर दी, मैंने लोगों की देखने की क्षमता कम कर दी, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं हर चीज को छिपा सकती हूँ। सत्संगत ये उसका अहंकार है। पल भर की बारिश और पल भर की आंधी सत्संगत पल भर में उस धुंध को सत्संगत दूर कर देती है। तो सत्संगत सद्गुरु माता जी के कहने का भाव यही था कि हमें पत्थर में लकीर नहीं बनना, सत्संगत हमें पानी में लकीर की तरह बनना है। अपने कर्मों को, अपनी सोच को हमें पानी में जैसे लकीर होती है, सत्संगत पल भर में मिट जाती है। कहीं अभिमान सत्संगत मन में नहीं रखना। अगर सत्संगत के कहीं कोई दिशा निर्देश आते हैं, जो भी दिशा निर्देश आदेश उपदेश माता जी के आते हैं,
हमेशा सत्संगत में परिवर्तन होता रहा है, आज भी हो रहा है, पल पल हो रहा है। सत्संगत में अगर हम ये मान के चलें कि नहीं हम ऐसा करते आए हैं, हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही होता है, तो सत्संगत ये अहंकार है। माता जी के वचनों में सत्संगत ये स्पष्ट तीसरे दिन उन्होंने कहा कि हमें कभी जो है सत्संगत इस बात का मन में भाव नहीं रखना, जो भी सत्संगत आदेश उपदेश आते हैं हमें उन पर अक्षरशः सत्संगत चलना है। तो सत्संगत ये प्रेम, ये प्यार परिवार से शुरू होना होता है। सत्संगत परिवार से शुरू करके ये गुरु परिवार है, इसके बीच में भी सत्संगत हमें इसका विस्तार करना है, क्योंकि हर संत में हम गुरु का रूप देख रहे हैं। हर संत का सत्कार सत्संगत गुरु समझ करके हम कर रहे हैं। सत्संगत उधर भी विस्तार हमारा होना चाहिए। अगर संत को देख करके हमारे मन में खुशी नहीं होती तो सत्संगत कहीं ना कहीं हम लोग तालाब के मेढक की तरफ, कूप मंडूक की तरफ सत्संगत हम बने हुए हैं। हमने एक दायरा बना लिया है कि आना है और जाना है, करना वही है जो हमारा मन होगा। नहीं सत्संगत हमें कुएं का मेढक नहीं बनना। सत्संगत हमें नदी के जल की तरह बनना है, निरंतर प्रगतिशील रहना है। क्योंकि सत्संगत अगर जल ठहर गया तो सत्संगत फिर वो गंदगी अपने में समेट लेता है, जो गतिमान रहता है, चलता रहता है। सदगुरु के वचनों को मान करके सत्संगत वो गंदगी से बच जाया करता है। सत्संगत गुरु के दर्शन पा करके ये जो मन की मैल है सत्संगत धुल जाया करती है। अगर सत्संगत साकार सदगुरु का दर्शन करने के बाद भी हमारा मन पाक पवित्र नहीं होता तो सत्संगत आत्मचिंतन की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। क्योंकि सत्संगत हम कहीं से भी सत्संगत हमने प्रतीकों को ध्यान नहीं किया कि कोई हमें देख करके कह दे कि हम भक्त हैं। न सत्संगत हमने बाल बढ़ाए हैं, न दाढ़ी बढ़ाई है, न कपड़े रंगे हैं। समाज में सत्संगत जब कोई निरंकारी महात्मा एक दूसरे को मिलता है, कह देता है कि महात्मा जी, तो सुनने वाला सत्संगत नीचे से ऊपर तक 3 बार देखता है कि तो किसी एंगल से महात्मा नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब आपके समीप आता है, सानिध्य में आता है, आपकी वाणी व्यवहार आचरण देखता है, आपके बारे में कुछ उसको पता चलता है, तो समझता है कि नहीं वाकई ये संत हैं। सत्संगत आज संसार में सत्संगत बहुत भ्रम है, उन भ्रमों से सत्संगत हमें बचना है। सत्संगत अगर हम भ्रमों से बच गए तो सत्संगत में भक्ति कर पाते हैं। सत्संगत दूसरे दिन पूज्य राजपिता जी ने भी अपने विचारों में कहा कि सत्संगत हमें स्वार्थी बनना है। अब संसार स्वार्थी का अर्थ क्या लगाता है आप जानते हो, लेकिन अध्यात्म में सत्संगत तो स्वार्थ का जब संत विच्छेद उन्होंने किया तो बताया स्वयं का अर्थ, अपने अर्थ को समझना है कि मैं क्या हूं। अगर मैंने अपनी मूल को नहीं जाना तो सत्संगत फिर मेरी भक्ति, मेरा जीवन निरर्थक है। उस मूल को पाना है जिसकी तरफ आज पूरा संसार बढ़ रहा है। महात्मा हमेशा जिक्र करते हैं कि अगर अग्नि कहीं जलती है तो अपने मूल की तरफ अग्रसर होती है। ऊर्जा का मूल है सूर्य, हवा कहीं चलती है तो आकाश की ओर बढ़ती है। हवा का मूल है गगन, आकाश। इसी प्रकार सत्संगत जल भी महात्मा जिक्र कर रहे थे कि जल अगर कहीं भी गिरता है तो हमेशा ढाल की तरफ आगे बढ़ता है। जल का मूल है सागर, नाली, नदी, तालाब से होते हुए ये सीधे सागर की ओर बढ़ता है। सागर में जाकर के अपने मूल में जब मिल जाता है तब ये शांत हो जाता है। इसी प्रकार सत्संगत हमारी आत्मा है, इस आत्मा का मूल है परमात्मा। सत्संगत न जाने कितने जीवन, सत्संगत कितने जन्मों में सत्संगत हमने
ये यात्रा सासंगत पीछे पूरी करी, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु का रूप होगा, कब से ये यात्रा चल रही है, अभी भी निरंतर चल रही है। बड़े भाग सासंगत आप संतों के आपका संग मिला, पूर्ण सद्गुरु की शरण मिली, और सासंगत इस जीवन का जो मूल था, वो मूल सासंगत हमने उसकी जानकारी ली। ज्ञान सासंगत एक जानकारी है। अब जानकारी पाने के बाद अगर आगे कर्म नहीं किया तो सासंगत फिर जानकारी लेकर के बैठो। सदगुरु माता जी ने तो अपना काम कर दिया, आपको इस ब्रह्म की अनुभूति करा दी, एहसास करा दिया। जिस प्रकार सासंगत हम इस समय जानते हैं कि इस धरती के नीचे जल है, जानकारी सबको हो गई, लेकिन क्या जल हमें प्राप्त हो गया? नहीं सासंगत, जल पाने के लिए हमें साधना अपनाना है। सासंगत इसी प्रकार जो आपने इस परमात्मा की जानकारी पाने के लिए गुरु का सहारा लिया, गुरु से जानकारी मिल गई। अब गुरु ने जो हमें कर्म बता दिया, अगर वो कर्म हम नहीं कर रहे तो सासंगत हमारी भक्ति की गाड़ी रुकी हुई। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सासंगत इस प्रभु का जो कणकणवासी घटघटवासी है, सब में विद्यमान है, हाजिर नाजिर है। हाजिर नाजिर इसको जानकर मानकर सासंगत इसका सिमरन करना है। आप सिमरन अभी कर रहे थे, आंख बंद करके नहीं करना सासंगत, इसे देख करके करना है, खुली आंखों से देखना है, तो ही निरंकार। शरीर के साथ में सासंगत मन का भी झुकना जरूरी है। अगर तन झुका, मन नहीं झुका तो इबादत का कोई लाभ नहीं। मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सासंगत ऐसा अविनाशी परमात्मा हमें मिला, फिर भी सासंगत हम इस परमात्मा को जानने के बाद भी, अंधकार से प्रकाश में आने के बाद भी फिर सासंगत हम अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। सासंगत की हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो सासंगत ये विस्तार जिधर होना चाहिए, असीम की ओर सासंगत तो स्वयं का जाने के बाद ही सासंगत को विस्तार हो सकता है। तो सासंगत अभी महात्मा जी का भी कर रहे थे, हमेशा कहते भी हैं तुम जाग मुसाफिर हो भाई, अब रह कहाँ तो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सासंगत हम आँख तो खोले हैं, लेकिन वाकई में जिधर हमें जागृत होना चाहिए उस ओर से हम सोए हुए हैं। पुनः बार बार संत महात्मा ये जिक्र करते हैं कि नहीं सासंगत हमें हर तरफ से जागृत रहना है। जितना भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम जागृत हैं, प्रयासरत हैं, उसी प्रकार सासंगत इस परमात्मा की भक्ति के लिए भी हमें सासंगत जागृत रहना है। सासंगत नित्य प्रति सासंगत हम प्रभु की भक्ति केवल रविवार में नहीं, हमें नित्य प्रति इसकी भक्ति करनी है। जब भी जहाँ भी मौका मिल जाता है, सुबह की संगत भी चल रही है, जिस प्रकार लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे जाते हैं, सासंगत आप भी सुबह अपना रूटीन बना करके 1 घंटे के लिए आकर के सत्संग का लाभ ले सकते हो। गुरुवार में महिला संगत भी चल रही है, बहनों तो भी सत्संगत ये सौभाग्य माता जी ने दिया कि आप भी आगे बढ़ो। मेरे संगत में आप आगे मौके नहीं मिल पाते तो महिला संगत में जरूर पहुंचो। तो सत्संगत इधर हमें सासंगत हर तरफ सासंगत हमें विस्तार करना है। और सासंगत तीसरे दिन माता जी ने सासंगत बताया कि ये जो दात हमें मिली, हमें इसकी संभाल के स्वीकार करनी है। सासंगत की बहुत छोटी सी कहानी उन्होंने बताई कि एक इंसान था, उसके 3 बेटे थे। बेटे जब बड़े हो गए तो उसने सोचा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ,
मेरी ये प्रॉपर्टी की संभाल कौन कैसे करेगा। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और तुम तीनों को मैं एक पोटली दे रहा हूँ जो बीजों से भरी हुई है। इस पोटली की संभाल ठीक से करना और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद मुझे सब वापस कर देना। तीनों बेटों ने वो पोटली ली और पिता को विदा किया। कुछ वर्षों बाद तीर्थ यात्रा करने के बाद लगभग 5 वर्षों बाद वो व्यक्ति पुनः अपने घर आता है। पहले बड़े बेटे को बुलाता है, कहता है मैंने तुझे जो बीजों वाली पोटली दी थी मुझे वो पोटली वापस करो। सत्संग वो बाजार जाता है। घंटे 2 घंटे बाद जितनी पोटली में बीज उसे मिले थे खरीद करके ला करके बीज पोटली में भर करके पिता को सौंप देता है। उसने कहा ये वो तो बीज नहीं है, मैंने तो कहा था जो बीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ वही बीज मुझे वापस चाहिए। सत्संग उसने कहा बीज तो बीज है, उनको रस्ता खराब हो जाते इसलिए मैंने इसको बेच दिया। आपने कहा मुझे चाहिए तो मैं बाजार से ला दूसरे आपको बीज दे दिए। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे बेटे को बुलाया, सत्संग वो भी आया, उससे भी वही प्रश्न किया कि मेरी बीजों वाली पोटली मुझे वापस करो। वो जाता है तिजोरी खोल करके लाता है 5 साल पहले के रखे हुए बीज। सत्संग तो उसमें फंगस लग गई, बीज सड़ गए। उसी हालत में उठा करके वो दे देता है पिता को। उसने कहा तुमने ये क्या किया, मैंने तो तुम्हें इसकी संभाल करने को कहा था। उसने कहा आपने संभाल करने को कहा था, मैंने तिजोरी में भर के रख दिया। अब इससे अच्छी संभाल क्या हो सकती थी। अब ये सड़ गए तो मैं क्या करूँ। पिता ने कहा ठीक है। तो तीनों के बुद्धि विवेक की ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तीसरे बेटे को बुलाता है, कहता है तुमको जो मैंने बीजों वाली पोटली दी थी कहाँ है। तो कहता है आओ पिताजी। लेकर के जाता है बगीचे की ओर। कहा कि जो आपने मुझे बीज दिए थे पोटली वाले, उन बीजों को मैंने इस बगीचे में रोपित किए। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर जो है पौधे तैयार हैं, कुछ फूल दे रहे हैं। कुछ समय बाद इसमें फल आएंगे और फल आने के बाद इसमें बीज भी आएंगे। तो जो बीज आपको चाहिए वो बीज मैं तब आपको वापस कर दूंगा। सत्संग कहने का भाव कि सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया, इस ज्ञान की संभाल करने को कहा। सत्संग हम संभाल कितनी कर पा रहे हैं, किस प्रकार कर पा रहे हैं। सत्संग हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। सत्संग अगर ज्ञान के अनुसार हमारा कर्म नहीं, उन्होंने ये भी कहा सत्संग कि आज पद पदवियों को लेकर के किसी भी प्रकार का जो सत्संग अगर हम मन में भाव रखते हैं, अहंकार रखते हैं, तो सत्संग की हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम सब गुरसिख हैं, गुरु के सेवादार हैं। पहले हम सेवादार हैं, सत्संग हम पदवी वाले नहीं। क्योंकि सत्संग ये जो पदवियां हैं ये सेवा के लिए ही सत्संग मिलती हैं। अगर वो भाव हमारा बरकरार है तो सत्संग फिर हम ज्ञान की संभाल कर पा रहे हैं। अन्यथा सत्संग फिर आप स्वयं समझदार हैं। सत्संग आओ कृपा करो, हम सबको ऐसी समझ दे गुरु सत्संग कि हम इनके भाव को पकड़ पाएं, इनके भाव के अनुसार सत्संग अपना कर्म बना पाएं और सत्संग आप सबको पुनः सत्संग सद्गुरु की जो रहमतें हैं, सत्संग उनको लेकर के आप आए हैं। सत्संग मुबारक हो, सत्संग उनकी अच्छे से संभाल कर पाए, उनके अनुसार अपना जीवन बना पाए। हम सब सत्संग सद्गुरु के भाव को पकड़ पाए। सत्संग यही हमारी भक्ति है, यही हमारा सत्संग का कर्म है। चाहे हम सेवादार हों, वर्दी वाले हों या बिना वर्दी वाले हों, हमें गुरु ने कौन सी सेवा बख्शी है, मुबारक है। उधर भी सत्संग हमारा जिस रूप में हम सेवा दे रहे हैं उधर भी सत्संग हमारा विस्तार हो। अगर उसमें भी विस्तार नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। सत्संग चेक करने की जरूरत है। सत्संग आज
जिन महात्माओं ने सात्संग के प्रसाद सेवा करी है, दास उनके लिए भी सदगुरु माता जी के चरणों से विनती करेगा कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह कृपा करना। जिन्होंने भी आज सेवा करी है, आपकी प्रसाद सेवा, आपके संतों की सेवा करी है, आपका रूप समझ करके सेवा करी है, तन से, मन से, धन से, हर तरह से उन्हें सुखी रखना, मालूमाल करना। जो भी महात्मा हमारे अस्वस्थ हैं, समागम करके आए हैं, कभी कफ कोल्ड का प्रभाव है, माता जी कृपा करें वो चेहरे फिर संगत में दिखें, उनकी सेवाओं में भी विस्तार हो, उनकी भक्ति में भी विस्तार हो। हम सब मिलकर के इस असीम की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखें, क्योंकि सत्संगत ये जो जीवन हमें मिला है, बार बार सत्संगत नहीं मिलता। जिन्हें मिला है बड़भागी हैं, मुबारक है। सत्संगत हर कर्म को करते हुए सेवा सिमरन सत्संग से अपने आप को जोड़ के रखना है। और सत्संगत जो भी महात्मा, आज महात्मा योगी जी के पिताजी की पुण्यतिथि है, उन्हें भी सदगुरु जहाँ भी हो सत्संगत हमेशा अपनी कृपा उन पर बनाए रखें। परिवार को भी सत्संगत संभाल दे, परिवार को भी सांत्वना दें और सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सबको अपने चरणों से लगाए रखें। प्यार से